नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख कवि नागार्जुन की प्रसिद्ध छोटी सी कविता सत्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे। जैसा कि वर्तमान में सत्य वचन और सत्यवादी पुरुष का मिलना दुर्लभ है, कवि ने आज के समय में झूठ के बोलबाले और प्रभाव को मानव जाति और मानव समाज के लिए घातक बताते हुए सत्य के दूर चले जाने, व्यक्तियों के सत्य से दूर हो जाने के दुष्परिणामों को हमारे सामने रखने का प्रयास इस छोटी सी कविता के माध्यम से किया है। वह इस प्रकार से है। कवि वर्णन करता हुआ सत्य के बारे में कहता है कि सत्य को लकवा मार गया है, सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काट की तरह पड़ा रहता है सारा दिन। सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काट की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह फटी फटी आंखों से टुकर टुकर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पतराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा सारा दिन सारी सारी रात। वर्तमान काल में सत्य की उपेक्षा की जाती है और असत्य का बोलबाला बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। लोग असत्य बात पर तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं, जबकि सत्य वचन सत्य कथन पर लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। सत्यवादी व्यक्ति को अपनी बात को कहने के लिए न जाने कितने तर्क और वितर्क के दौर से गुजरना पड़ता है। उसी का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है कि वर्तमान काल में सत्य की उपेक्षा की जाती है और असत्य निरंतर बढ़ रहा है। कवि ने मानवीकरण शैली में सत्य की जो यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है वह इस प्रकार से है कि सत्य को लकवा मार गया है। कवि कहता है कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में सत्य को जैसे मानो लकवा मार गया है, अर्थात सत्य की स्थिति निश्चेत व्यक्ति के समान हो गई है, जो जीता तो रहता है लेकिन जिसमें किसी प्रकार की उमंग, उत्साह और हलचल नहीं होती है। उसी प्रकार से सत्य को भी लकवा मार गया है, अर्थात सत्य एकदम निष्प्रभावी एवं कमजोर पड़ गया है। वह लंबे काट की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह सत्य लंबे निर्जीव काट की तरह, लकड़ी की तरह सारा दिन और सारी रात पड़ा रहता है और वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात और फटी फटी आंखों से चारों ओर चुपचाप देखता रहता है तथा अपनी लाचार दशा पर गुमसुम बना रहता है। सत्य के सामने चाहे कोई भी आ जाए, उसकी सूनी दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह उस व्यक्ति के समान जिसको लकवा मार गया है, जो गतिहीन सा हो गया है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, जो दूसरों की तरह विवशता भरी असहाय भरी नज़र से टुकुर टुकुर देखता रहता है। उसी प्रकार से सत्य भी निष्प्रभावी होकर के, कमज़ोर होकर के, विवश होकर के, असहाय होकर के दूसरों की तरफ देखता रहता है। सत्य की सूनी कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से लकवाग्रस्त व्यक्ति के सामने से कोई भी गुजरे, कोई भी आए जाए, वह अपनी सूनी निगाहों से, विवशता भरी निगाहों से उन्हें देख लेता है, लेकिन उसके ऊपर जरा भी फर्क, जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से सत्य के सामने चाहे कोई भी आए या जाए, उसकी सूनी दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य के विवश हो जाने के कारण, असहाय हो जाने के कारण, कमजोर पड़ जाने के कारण, चाहे उसके सामने कोई सा भी घटनाक्रम, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो,
उसको भी देख करके वह मौन हो जाता है, विवशता भरी नज़र से उस असत्य घटना के प्रभाव को देखता रहता है, मौन होकर के चुपचाप विवशता भरी नज़र से अपने आप को कमज़ोर सा ठगा सा महसूस किया हुआ एक जगह स्थिर बना रहता है। पतराई नज़रों से वह यूं ही देखता रहेगा, सारा सारा दिन, सारी सारी रात। यहाँ पर वह तो लकवे से ग्रस्त होने के कारण व्यक्ति तो सारा दिन और सारी रात यूं ही पतराई नज़रों से एवं सहायता मिलने की आशंका वाली भावना से सबको देखता रहता है। उसी प्रकार से सत्य को भी लकवा मार जाने के कारण, सत्य भी कमज़ोर हो जाने के कारण, वर्तमान काल में असत्य के बोलबाले के कारण, प्रभाव के कारण, सत्य के असहाय विवश हो जाने के कारण सत्य भी लकवाग्रस्त व्यक्ति के समान असत्य घटनाओं को, असत्य बात को, असत्य कथन को उसी प्रकार से देखता रहता है जैसे मानो कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति अपनी पतराई नज़रों से सहायता मिलने की आकांक्षा वाली भावना से दूसरों को देखता रहता है। कवि ने यहाँ पर इस पद्यांश में मानवीकरण शैली के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने आप को विवश, असहाय, कमजोर, हताश मान करके एक जगह पड़ा हुआ रह करके दूसरे की सहायता की आकांक्षा से दूसरे को टकटकी लगा करके देखता रहता है, उसी प्रकार से सत्य भी आज के युग में, इस वर्तमान समय में असत्य के प्रभाव के कारण स्वयं को ठगा सा महसूस करता हुआ विवशता से युक्त असहाय दृष्टि से असत्य को देखता रहता है। वह सोचता है कि मुझे भी कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से सहायता प्रदान करेगा, लेकिन वह स्वयं असहाय होकर के एक जगह टिका रहता है। लकवा मार गया वाक्यांश विशिष्टार्थ का व्यंजक है, अर्थात व्यंजना सब शक्ति का कवि ने यहाँ पर बखूबी प्रयोग किया है। जैसे लकवे के कारण समर्थ व्यक्ति भी अशक्त और असहाय बन जाता है, वैसे ही वर्तमान काल में सत्य अशक्त, असहाय, कमजोर पड़ गया है। सत्य की अब कोई परवाह नहीं करता है क्योंकि अब असत्य का जोर है। कवि ने सुंदर शब्दों में यथार्थ की जो व्यंजना की है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। एमक, विपक्षा एवं मानवीकरण अलंकारों का सुंदर सामंजस्य इस छोटे से पद्यांश में देखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।